हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है बेटा? मनी, यानी कि पैसा। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे? पैसे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि 1 रुपए का सिक्का कैसा होता है, कॉइन ऑफ 1 रुपीज कैसा दिखाई देता है, 50 पैसे 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 मतलब कि पहले चवन्नी चलती थी, अठन्नी चवन्नी चलती थी। आप अगर जो आपके दादा दादी अगर जो भी है तो उनसे पूछना कि अठन्नी चवन्नी कैसे चलती थी। 50 पैसे बोलते थे उनको, है ना। 2 रुपए का कॉइन, तीन रुपए का कॉइन अभी मार्केट में बोला जा रहा है आएगा, पर 5 रुपए का कॉइन आपने देखा होगा, 10 रुपीज का कॉइन आपने देखा होगा, है ना। 20 रुपीज का नोट आपने देखा होगा, 50 रुपीज का नोट आपने देखा होगा। तो वो नोट दिखते कैसे हैं और उनको हम लोग नाम कैसे लेंगे, उन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो बोला क्या गया है, डियर स्टूडेंट्स, you know that for our daily need we purchase things from the market। देखो बेटा, हम लोगों को पता है कि हमें क्या है, हमारी डेली की जो जरूरत वाली चीजें रहती है, जैसे क्या हो गया बेटा, दूध हो गया, सब्जियां हो गई, है ना, जो डेली नीड वाली चीजें रहती है, उनको परचेज करने के लिए हमें मार्केट से किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? मनी की जरूरत पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है? मार्केट से उन्हें परचेज करना पड़ता है। ठीक है, वेन एवर वी परचेज समथिंग फ्रॉम समवन वी पे हिम हर इन रुपीज और पैसे। अगर जो हम किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो रुपीज में भी हो सकते हैं, पैसे में भी हो सकते हैं। ओके, चलिए, दीज रुपीज एंड पैसे आर नोन एज मनी। तो जो ये रुपीज और जो ये पैसे हैं, यही क्या कहलाते हैं बेटा? मनी कहलाते हैं, है ना। देखो बोला क्या गया, एक बार और समझ लेते हैं कि हमारा देखो बेटा डेली लाइफ में, है ना, डेली लाइफ में हम लोग क्या है, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते रहते हैं। अब उन चीजों को खरीदने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मनी की, पैसे की। ठीक है, और उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं? उस चीज को खरीदने के लिए हम उस चीज के लिए पे करते हैं, क्या? पैसे के तौर पे या फिर रुपीज के तौर पे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इंडियन करेंसी, बात करेंगे इंडिया की करेंसी के बारे में। इंडियन करेंसी मतलब जो इंडिया में चलती है बेटा। इंडिया में क्या चलते हैं? रुपया चलता है। ठीक है, किसी कंट्री में डॉलर चलता है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी रहती है, पर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडिया की करेंसी के बारे में बात करेंगे। इंडियन करेंसी में क्या चलता है? रुपया चलता है बेटा। देखिए, इंडियन करेंसी इज द फॉर्म ऑफ रुपीज एंड पैसे। इंडियन करेंसी किसकी फॉर्म है बेटा? रुपीज की और पैसे की फॉर्म है। ठीक है, रुपीज एंड पैसे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट। इंडिया के अंदर जो रुपीज है और जो कॉइन है, वो किस फॉर्म में बेटा? नोट की फॉर्म में और कॉइन की फॉर्म में। जैसे 1 का सिक्का मतलब कि कॉइन, 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का कॉइन, 10 का कॉइन, इस तरीके से। ठीक है बच्चे, कॉइन्स मेनली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, हमारी कॉइन्स देखो किस फॉर्म में रहते हैं। देखो 50 पैसे का कॉइन ये रहा, 1 रुपए का ये रहा, 2 रुपए का ये रहा, 5 रुपए का, 10 रुपए का, इस प्रकार से ये कॉइन्स आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। ठीक है, 50 पैसे का भले ही ना देखा हो, पर 1, 2, 5 और 10 रुपीज का कॉइन आपने देखा होगा। और एक चीज याद रखना बेटा, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, यानी कि 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, यही चीज यहां पर लिखी है, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है नोट की। नोट हमारे बेटा क्या होते हैं? 1 का भी नोट होता है, 2 का भी होता है, 5 का भी होता है, 10 का भी होता है, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, बंद हो गया 2000 का। ऐसे हमारे पास में नोट रहते हैं। देखिए, नोट यानी कि रुपीज इज द सिंबल फॉर द इंडियन रुपी। हमारा क्या है? देखो ये जो आर, देखो रे लिख के ऐसे 2 डंडे ऊपर लगा देने का, ये बेटा क्या हमारे इंडियन रुपीज का सिंबल है। ठीक है, ये क्या है बेटा? इंडियन रुपी का सिंबल है। नोट आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, हमारे नोट्स क्या है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है? देखो 1 रुपीज का नोट, 2 रुपीज का नोट, ठीक है, आगे आ जाओ, 5 रुपीज का नोट आ जाएगा, 10 रुपीज का नोट आ जाएगा, ठीक है, 20 का आ जाएगा, 50, 100, 200 का भी होता है। मैंने 200 का नहीं बताया था, 200 का भी होता है, 500 और 2000। और 2000 का नोट अभी रिसेंटली सितंबर तक बोला जा रहा है कि बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो
यहां पर देखो बेटा, इसको लिखा हुआ है फॉर्म में बदल के, जैसे कितने रुपए हैं और कितने पैसे। जैसे देखो यहां पर क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 रुपी, और जो पॉइंट के बाद लिखा रहेगा बेटा, जैसे आपके सामने ऐसे लिखा है 2.5 रुपीज, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 2 रुपए 5 पैसे, ठीक है, या फिर 2 रुपए 50 पैसे। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। देखो यहां पर क्या बोला गया, 1 लिखा है खाली, तो 1 रुपी 0 पैसे। यहां पर क्या लिखा है, 1.50, यानी कि 1 रुपी 50 पैसे। यहां पर 2.30, 2 रुपीज 30 पैसे। यहां पर क्या लिखा, 4.50, 4 रुपीज 50 पैसे। यहां पर क्या लिखा है, 10.80, 10 रुपीज 80 पैसे। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाइए। अब देखो एडिशन ऑफ मनी, हम लोगों को मनी को एडिशन करना है। देखो हमारे पास एक 2 का नोट है, एक और 2 का नोट है, और एक 1 का नोट है। मेरे पास 2 के नोट है और एक 1 का नोट है, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे टोटल, 5 रुपए। टोटल कितने रुपए होंगे बेटा, 5 रुपए होंगे। ठीक है, चलो ऐसे अब हम लोगों को इनको नोट को ऐड करना है। देखो आपके पास 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है और 5 रुपए का नोट है, तो टोटल आपके पास कितने रुपए होंगे बेटा, 8 रुपीज होंगे। भाई 1 रुपया है, 2 रुपए है और 5 रुपए है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 + 2 3, 3 + 5 8। ठीक है, अब देखो दूसरी साइड, दूसरे में आपके पास 2 का नोट है, 5 का नोट है, 10 का नोट है, तो टोटल आपके पास कितने रुपीज हो जाएंगे, 17, क्योंकि देखो 2 और 5 7 और +10 कितने हो जाएंगे, 17 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। तीसरे नंबर पर हमारे पास में देखो यहाँ पर 5 का नोट है, 10 का नोट है और 1 का नोट है, तो कितने रुपीज हो जाएंगे, 16 रुपीज हो जाएंगे टोटल। ठीक है, चलिए अब देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे, इनको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है। अब देखो 2.30 यानी कि क्या, 2 रुपए 30 पैसे। ठीक है, 3.80, 3 रुपीज 80 पैसे। ठीक है, 8.50, 8 रुपीज 50 पैसे। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, 12.10, लास्ट वाला क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है, और चेक कराना है इसको टीचर से। चलिए अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज, इनको रुपीज में कन्वर्ट करना। देखो 9 रुपये 50 पैसे मतलब क्या आ जाएगा बेटा, 9.50 रुपीज। ठीक है, 9.50 रुपीज। 5 रुपये 20 पैसे यानी कि क्या, 5.20 रुपीज। देखो 8 रुपीज 60 पैसे यानी कि क्या, 8.60 रुपीज। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन खुद करना है, 15 रुपीज 75 पैसे, वो यहां पर खुद करना और चेक कराना है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एडिशन करेंगे अब हम लोग क्या, रुपीज और पैसे का। जैसे देखो बेटा हम लोग वंस और टेंस वाले में कर रहे थे ना, वहां पर क्या था, वंस को वंस में ऐड कर रहे थे, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में। ऐसे ही इसके अंदर हमारा रहेगा, रुपीज को रुपीज में ऐड करेंगे और पैसे को पैसे में ऐड करेंगे। दोबारा सुनो, रुपीज को रुपीज में ऐड करेंगे और पैसे को पैसे में ऐड करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। आ जाओ, चलो देखो यहां पर क्या है, दोनों रुपए में दिए हैं, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, 80 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 3 और 5 8, 89 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 0 1 कैरी, 6 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8 और 1 9, 90 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ये 7 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 12, 1 कैरी, 3 और 4 7 और 1 8, 82। ठीक है बच्चे, ऐसे अब मैंने इनको पैसे को ऐड करना है, बस जस्ट ऐड करके लिख दो, पैसे को आप लोगों को यहां पर ऐड करके लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहां पर रुपीज और पैसे की बात हुई है, यहां पर रुपीज और पैसे दोनों है, रुपीज और पैसे दोनों है। इनको कैसे करना है, देखो ऐड करो, पैसे को पैसे में ऐड करना है, 9 8 और यहां पर कितना आ जाएगा, 9 और इधर पॉइंट लगा दो, 9.89 रुपीज हो जाएगा ये। ठीक है, इसको करो, 9 3 6 4, 46.39 हो जाएगा ये। इसको ऐड करो, 9 2 9 8, 89.29 पैसे हो जाएगा। ये वाला होमवर्क है, इसको खुद से करना। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे मूव ऑन करते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे क्या बेटा, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे।
अब देखो एडिशन तो कर लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे, रुपीज और पैसे का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वही पैसे में से पैसे माइनस करना, रुपीज में से रुपीज माइनस करना, और कुछ नहीं करना। देखो माइनस कर दो, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, यानी कि एक कैरी लेना पड़ेगा, 15 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, 15 माइनस 7 8 बचेगा, और 8 माइनस 4 4 बचेगा, 48 बचेगा बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। नीचे ज्यादा ऊपर कम, कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 17 माइनस 9 कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नीचे ज्यादा ऊपर कम, यानी कि कैरी लेना पड़ेगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, 9 माइनस 18 कितना होगा, 9 बचेगा बेटा, और 3 माइनस 6 कितना होगा, 3 बचेगा, 39 आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को खुद करना, 4th नंबर वाले को। ऐसे ही पैसे में आ जाएगा, देखो 74, नीचे 6 है ऊपर 4 है, यानी कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, कैरी लेना पड़ेगा, 14 हो जाएगा, और ये 6 बचेगा, 14 में से 6 का 8 बचा बेटा, और यहां पर ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये इसका इतने पैसे बचेगा। ठीक है, यहां पर देखो ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, यानी कि 18 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 और 3 पैसे। ओके, यहां पर रुपीज लिख लेना चाहिए तो आप इस तरीके से रुपीज भी लिख लेना, और इसमें पैसे लिख लेना। ठीक है, अब देखो यहां पर ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, कैरी लेना पड़ेगा, 15 कर दो, इसको 6 कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, ये यहां पर 6 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा पैसे। ओके, बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन खुद करना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर आ जाते हैं। पैसे में से पैसा माइनस होगा, रुपए में से रुपए माइनस होगा। 8 में से 0 गए, कितना बचे, 8 बचे, 5 में से 3 गए, 2 बचा, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5, और बेटा 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, और यहां पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, ओके, चलो अब देखो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी कि एक कैरी लेके जाना पड़ेगा, यहां पर 10 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, यहां पर इधर यहां से यहां पर एक कैरी लेके जाना पड़ेगा, 5 बचेगा, और इधर 7 बचा तो इधर 5 बचेगा, 55.15 बचेगा। ठीक है बेटा, चलो चलो अगला क्वेश्चन। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो क्या करना पड़ेगा, कैरी 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 6 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, पॉइंट हमारा आ जाएगा, यहां पर कैरी होगा 12, और ये 6 बचेगा, 12 में से 7 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, तो 25.26 बचेगा। ये वाला क्वेश्चन खुद करना है, तो ये वाला और ये वाला, ये 3 क्वेश्चन आपको खुद से करने, प्रैक्टिस और चेक कराने। ठीक है, चलिए आ जाइए। ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था, ऐड द फॉलोइंग, इनको ऐड करना है। चलो पैसे में पैसे को ऐड कर दो, रुपए में रुपए को ऐड कर दो। ठीक है, चलो देखो 6 और 4 10 0 1 कैरी, 7 और 4 कितना होगा बेटा, 11 और 1 कितना होगा बेटा, 12 का 2 1 कैरी। ठीक है, कैरी आगे जाएगा, कभी सोचो कैरी आगे नहीं जाएगा, यहां पर 1 और 2 ही लिख दो, नहीं, उसके पीछे रीजन बताऊंगा अभी। ठीक है, 9 और 6 कितना होगा, 15 और 1 16 6 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9। देखो बेटा यहां पर अगर जो मैं इसको 95.120 लिखता, ठीक है, तो ये गलत क्यों होता, देखो क्योंकि हमें पता है 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, तो जैसे 100 पैसे हुए मैं उसको 1 रुपये लिख सकता हूं, तो इसमें इसको मैं 100 + 20 लिख दूं, तो 100 पैसे का मतलब क्या हो गया, 1 रुपी, तो मैं इसको रुपी में ऐड कर देता हूं, तो 96.20 बचा ना। तो ऐसे भी आप लोग इसको देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऐड करो, 8 और 5 13 का 3 आ जाएगा, 1 कैरी, 7 और 5 12 और 1 13 का 3 आ जाएगा, 1 कैरी, पॉइंट लग जाएगा। 9 और 3 12 और 1 13 का 3 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, तो 403.33 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो 8 और 6 14 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 11 1 कैरी, 6 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आई? ये नीचे वाले तीनों पोर्शन आपको खुद से करने हैं, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 वाला। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। बात आ जाती है सब्ट्रैक्शन पर। अब बात आ जाती है किस पर? सब्ट्रैक्शन पर बेटा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? माइनस करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं। देखो 5 ऊपर ज्यादा नीचे कम मतलब कैरी की जरूरत नहीं है, 2 आ जाएगा। ऊपर ज्यादा नीचे कम कैरी की जरूरत नहीं है, यहां पर क्या जाएगा? 4 पॉइंट। अब ऊपर कम है नीचे ज्यादा यानी कि कैरी लेना पड़ेगा। इधर 16 हो जाएगा, इधर 2 बचेगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। अब इधर भी क्या है? 12 करना पड़ेगा, इधर 4 बचेगा क्योंकि इधर से ये ऊपर कम बचा है नीचे ज्यादा है। 4 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। तो 249.42 इसका आंसर होगा बेटा। 249.42 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो ऊपर ज्यादा नीचे कम कैरी की जरूरत नहीं है। 4, 8 में से 6 गया 2 पॉइंट। ऊपर कम नीचे ज्यादा यानी कि कैरी आएगा, इधर से कैरी आया यहां पर 15 हो जाएगा और यहां पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 8 बचेगा। अब 1 भी छोटा है, 5 बड़ा है यानी कि इधर से कैरी आएगा, इधर 5 बचेगा, इधर ये 11 हो जाएगा। 6 और 5 में से 3 गया, कितना बचेगा बेटा? 2। तो 268.24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो ऊपर 6 है यानी कि ऊपर बड़ा नीचे छोटा, नो कैरी यानी कि यहां पर क्या जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा पॉइंट। ऊपर छोटा है नीचे बड़ा यानी कि कैरी लेना पड़ेगा, इधर से कैरी गया, ये 14 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, चलो 14 में से 9 गए, कितने बचे? 5 बचे। अब 2 छोटा और 4 बड़ा यानी कि कैरी आएगा, इधर 12 हो जाएगा और इधर 8 बचेगा। ठीक है, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा बेटा? 8 बचेगा और 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 285.36 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही आपको 4th, 5th और 6th नंबर वाला क्वेश्चन करना है, जिसमें देखो याद रखना, इसमें ऐड करना है, यहां पर एडिशन दिया है। ठीक है, और बेटा एडिशन दिया है, ये मिसप्रिंट भी हो सकता है तो आप इसको सब्ट्रैक्शन कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहां पर सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग सब्ट्रैक्शन कर लेना, सब्ट्रैक्ट का साइन बना लेना। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाइए। और अगर जो ऐड करना चाहो तो ऐड कर देना एज यू विश, क्योंकि एडिशन भी तो हो सकता है ना इसका, ऐसा तो है नहीं कि सब्ट्रैक्शन ही करना है। बट क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट दिया है तो इस वजह से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। दैट वाज मिसप्रिंट, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। चलो आ जाओ। पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या बोलती है? कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज इज 895.55 रुपीज, यानी कि 895 रुपए 55 पैसे एक शूज की कीमत है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ सॉक्स इज 89.75, और जो एक सॉक्स की मतलब कि एक बेटा एक जूता मतलब ऐसा नहीं कि एक पैर का, नहीं, एक जो पेयर है शूज का उसका प्राइस कितना है? 895.55 रुपीज। और जो सॉक्स है, एक पेयर सॉक्स का उसका कितना प्राइस है? 89.75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बोथ द आइटम। अब दोनों आइटम की कॉस्ट फाइंड करने यानी कि दोनों को सम करना पड़ेगा। कर दो। जूते की कॉस्ट कितनी है? 895.55, और बेटा सॉक्स की कॉस्ट कितनी है? 89.75। कर दो ऐड। 5 5 0 1 कैरी, 7 और 5 12, और 12 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 13.1 कैरी आ जाएगा। 9 और 5 14 और 1 15 का 5 1 कैरी। 9 और 8 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18 1 कैरी। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो 985.33 इसका क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा 985.30। ठीक है, 985 रुपीज 30 पैसे के एक पेयर सॉक्स और एक पेयर शूज के पड़े। ठीक है, ओके बच्चे, ये आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया? कॉस्ट ऑफ अ पैंट इज 1290 रुपीज एंड दैट ऑफ अ शर्ट इज 1025 रुपीज 0.55 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बोथ आइटम। अब देखो पैंट का रेट कितना है बेटा? 1290 रुपीज, और शर्ट का रेट कितना है? 1025 रुपीज 55 पैसे। तो बेटा टोटल कॉस्ट पूछी है। ठीक है, यानी कि इसमें पैसे क्या है? 0 0 है। ऐड कर दो। 5 5 11 का 1 1 कैरी, 3 और 2 200
सॉरी 2315 रुपीज 55 पैसे की एक शर्ट और एक पैंट पड़ी। ठीक है, एक शर्ट और एक पैंट का जो कॉस्ट है वो कितना है बेटा 2315, बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो ओके, आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, महेश हैड 500 रुपीज, महेश हैड 500 रुपीज, ही गिव 245 रुपीज 50 पैसे थ्रू हिज ब्रोदर। क्या है, देखो महेश के पास कितने रुपीज है बेटा 500 रुपीज है। ठीक है, टोटल मनी महेश हैड कितनी है बेटा 500 रुपीज है। उसने 245 रुपीज 50 पैसे किसको दे दिए, अपने ब्रोदर को दे दिए, यानी कि 245 रुपीज 50 पैसे उसने अपने भाई को दे दिए। तो पूछा क्या गया, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। अब महेश के पास कितने रुपए बचे, तो माइनस करना पड़ेगा, कर दो माइनस। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 00 आ जाएगा। ठीक है, 0 में से 0 गया 0। अब देखो यहां पर 0 है, यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं। और कितने रुपीस दिए उसने 245.50, माइनस करना पड़ेगा। देखो बेटा क्या करना पड़ेगा, यहां पर 0 0 0 आ जाएगा। अब देखो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी कि कैरी लाना पड़ेगा यहां से यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, फिर यहां से यहां पर, यहां से यहां पर आएगा 10 होगा, 10 से 9 बनेगा, फिर यहां से यहां पर जाएगा तो 10 9 और यहां पर 10 बनेगा। ठीक है, यहां पर 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5 बचेगा पॉइंट, यहां पर कितना बचा, ये 4 बचा। ठीक है, 9 में से 5 गया कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा। ओके, उसके बाद में 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा बेटा 2। तो 254.50 रुपीज, 254 रुपीज 50 पैसे किसके पास बचे, महेश के पास बचे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे 254.50 रुपीज महेश के पास बचे उसके भाई को देने के बाद। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अ टॉय इज 95.75 एंड दैट ऑफ अ डॉल इज 57.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम। देखो दो टॉय हैं, एक तो टॉय है, ठीक है, और दूसरी क्या है डोल है। एक तो कार, देखो कार वाला टॉय है मान लो, और एक डोल है। दो टॉय किसी ने बाय किए, जिसमें एक का प्राइस कितना है बेटा 95.75 है। ठीक है, जो कार वाला टॉय है उसका प्राइस कितना है 95.75 है, और जो डोल वाला टॉय है उसका प्राइस कितना है 57.50 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दो, 5 7 और 5 कितना होगा 12, 2 1 कैरी, 7 और 5 कितना होगा बेटा 12 और 1 13, 3 1 कैरी, और ये कितना हो जाएगा 15। तो 153 रुपीज 25 पैसे क्या होगा, दोनों की टोटल कॉस्ट होगी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ अ सूटकेस इज 1500 रुपीज बट बंटी हैज 1290 ओनली, हाउ मच मोर डज ही नीड टू बाई इट। देखो क्या बोला गया कि क्या है, एक सूटकेस है जिसकी, देखो सूटकेस दिखाई दे रहा है ना, सूटकेस है जिसका प्राइस 1500 रुपए है, यानी कि 1500 रुपीज है, और जो बंटी है उसके पास में 1290 रुपीज है। तो बंटी को और कितने रुपीज चाहिए सूटकेस खरीदने के लिए। देखो बेटा टोटल प्राइस सूटकेस का इतना है, बंटी के पास इतने रुपीज है, माइनस कर दो 0, यहां से एक कैरी इधर आएगा 4 बचेगा, इधर 10 हो जाएगा 1 2 और यहां पर 0, 210 रुपीज की और जरूरत है बंटी को उस सूटकेस को खरीदने के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में कुछ एक्सरसाइज दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच आर दी फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी की कौन सी फॉर्म है, रुपए पैसे या फिर बोथ, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों है, रुपए भी और पैसे भी। ठीक है, दोनों के दोनों। चलिए, द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज इज, इंडियन रुपीज का सिंबल क्या होता है, ये रहा, यही तो होता है इंडियन रुपीज का सिंबल। चलो 7 रुपीज 75 पैसे इज रिटर्न एज, 7 रुपीज 75 पैसे कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से 7.75। 5 रुपए हैं, 2 5 रुपए के नोट हैं, एक 2 रुपए का नोट है और एक 1 रुपए का नोट है, टोटल कितना होगा बेटा 13 होगा। इतना तो ऐड करना आता है, 5 + 5 10 + 2 12 और +1 13। चलिए आगे आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखो 5 रुपीज इक्वल्स टू कितने के इक्वल्स टू में रहेगा? 5 रुपीज। 5 रुपीज किसके इक्वल्स टू में रहेगा? 50 पैसे के ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 500 पैसे। ठीक है, चलो 35 टू 15 इक्वल्स टू, ये बेटा 35 माइनस होगा, ये माइनस का साइन नीचे कैसे चला गया? 35 माइनस 15 होगा, 35 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। ओके, 9 पैसे, 9 पैसे इक्वल्स टू कितने रुपीज? 9 पैसे इक्वल्स टू कितने रुपीज? देखो 9 पैसे को अगर जो हम लोगों को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 0.09 आएगा। ठीक है, तो कहां है 0.09? ये रहा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, आई बॉट अ पेन फॉर 25.75 रुपीज एंड द पेंसिल फॉर 5.25, टोटल कॉस्ट ऑफ द बोथ आर्टिकल, दोनों को ऐड कर दो, 25.75 को और 5.25 को दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो कितना आंसर आएगा इसका? 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को सोल्व करना बेटा, ऐड करना है, कुछ नहीं करना, और सब्ट्रैक्ट करना है। इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऐड करना है। चलो एक ऐड करके दिखा देते हैं, 5 + 2 7 होगा, 6 और 7 13 होगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 9 कितना होगा? 17, 17 और 1 कितना होगा बेटा? 18, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 कितना होगा बेटा? 6, तो 6837 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आपको इनको सोल्व करना है, माइनस प्लस पहले चैप्टर से करते आ रहे हैं, अभी भी किसी से नहीं बनाना तो बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या रहता है बेटा? कुछ हमारे पास में क्या है? वर्ड प्रॉब्लम दी हो। देखिए, अब बैट कॉस्ट 235, सोनू हैज 70 रुपीज, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द बैट? देखो किसी बैट का कॉस्ट है बेटा कितना? 235 रुपीज, 235 रुपीज का बैट का कॉस्ट है और सोनू के पास 70 रुपए है, तो और कितने रुपए चाहिए सोनू को उस बैट को बाय करने के लिए? माइनस कर दो। देखो 5 ऊपर छोटा नीचे बड़ा, कैरी लेना पड़ेगा, इधर कैरी आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 - 7 6 और 1 165 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 165। अगला क्वेश्चन, माया बोट अ पिज्जा फॉर 299 रुपीज एंड चिप्स फॉर 50 रुपीज, हाउ मच डज शी हैव टू पे इन टोटल? देखो माया के पास क्या है? माया ने क्या लिया बेटा? 299 रुपए का, यानी कि 299 रुपीज का पिज्जा लिया, यम्मी पिज्जा लिया उसने। ठीक है, और 50 रुपए के क्या लिए? चिप्स लिए। 50 रुपीज के क्या लिए बच्चे? चिप्स लिए। चलो दोनों को ऐड कर दो, 9 और 5 कितना होगा? 14, 1 कैरी 3, तो टोटल उसने कितने रुपीज पे किए? 349 रुपीज माया ने पे किए। ठीक है बेटा, इसी के साथ में हमारा क्या हो गया? ये रुपीज वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे? अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। ओके बच्चे, जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम क्या है? मेजरमेंट। तो अगला चैप्टर हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो होमवर्क दिया है वो जरूर करके लेकर के आना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय बच्चों, और ऐसे ही पढ़ते रहना और मजे से पढ़ाई करते रहेंगे। ओके बच्चे, बाय बाय।